बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहिब। साकार कहो तो माया माही, क्योंकि जितने भी भौतिक पदार्थ हैं सब पंच भौतिक तत्वों के, और यही प्रकृति माया है। निराकार कहे आए नहीं, अगर निराकार कहोगे तो है नहीं, है जैसा तैसा रहे। कहे कबीर समझाए, कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की मुझसे कही न जाए। बंधु धर्मदास जी को भी यही संशय हुआ जब साहिब जी ने कहा सरगुण माया सार नहीं भाई, निर्गुण नाम निरंजन राई। वाह! अब धर्मदास जी को शंका हुई है। जरूर जब भी आप भक्ति कर रहे हैं संतत्व की धारक सदगुरु की, तो आपके ऊपर भी अपेक्षाते होंगे। निर्गुण रहे तुम्हारा नाम, कैसे भक्ति करें, कैसे वो भक्ति करें? सरगुण भक्ति करे संसारा, निर्गुण योगेश्वर अंसारा। सरगुण भक्ति तो पूरी दुनिया कर रही है भाई, धाम देवल देवी पूजा, धामों में, तीर्थ व्रतों में, वो तो संसार कर रहा है। चलो हम उसको बुरा नहीं कह रहे हैं, वो प्ले वे हैं, जैसे बच्चे को पहले प्ले वे में भेजते हैं, वहाँ कुछ सीखता है। धर्मदास कह रहे हैं निर्गुण योगेश्वर आधारा, तुम दोनों के पार बताया। अब यहाँ बड़ा यूनिक सवाल है धर्मदास का, कह रहे हैं आपने इन दोनों के पार बताया। तुम कैसी तहमन लावा, आपको ये भक्ति किसने बताई? सत्य बात मोहे कहो गुसाई। गो कहते हैं इंद्रियों को, स्वामी कहते हैं जो इन पर नियंत्रण करता है, गो स्वामी। कह विद सुरत लगाऊं भाई, वहां मैं अपना ध्यान कैसे लगाऊं? सद्गुरु संशय देह निवारी, बोला मेरी इस शंका का निराकरण करो, मुझे इसमें शंका आ रही है। ना कोई कहा ना कोई बखाना। आप जिस भक्ति पदार्थ की बात कर रहे हैं वो कहीं न शास्त्रों में मिल रही है, न किसी ने कही है, न बखान की है। सरगुण निर्गुण भेद बताओ, तीसरा न्यारा मोह लखाओ। हो समृत तुम हो सतगुर साईं, दृढ़ता से पकड़ो मम्बाई। इसलिए मेरी शंका का निराकरण करो। सर्वयुक्ति, सभी युक्तियां मुझे बताओ, अंतर कशना राखूं कोई। मैं कोई इसमें कोई अंतर नहीं रखो ये सदगुरु। तुम सत्य सत्य तुम्हारी बाता, मैं याचक। अब धर्मदास जी कह रहे याचक भिखारी को, क्योंकि धर्मदास जी जिज्ञासु थे, इसलिए धर्मदास जी कह रहे हैं कि हे कृपालु मुझे कृपा करके बताओ। सुन धर्मन यह कहूं संदेशा, तुमको होए न भव का लेशा। मैं तुम्हें ऐसा सुरक्षित करूंगा, संसार की कोई भी चीज तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगी। भवतारण समृत है न्यारा, ताको नहीं जाने संसारा। बोला उस परम सत्ता को कोई नहीं जानता है
योगेश्वर वह गत नहीं पाई, बड़े बड़े योगेश्वर उस गत को नहीं पा रहे। सिद्ध साधक की कौन चलाई? बोला सिद्ध साधक की कौन कहेगा? भक्त हुए जगत में भारी, ध्रुव प्रहलाद सदा अधिकारी। कह रहे हैं ध्रुव प्रहलाद महान भक्त थे बचपन से ही। दोनों ने भक्ति की। सतयुग भक्ति करी ध्रुव राजा, 5 वर्ष आयु तक राजा, 5 वर्ष की आयु से उसने भक्ति की थी। निश्चय गढ़ से बाहर गए हूँ, नारद के उपदेशी भय हूँ। 6ठे मास प्रकटे हरि आई, राज किए वैकुंठ बटाई। 60,000 वर्ष देवराजू, कुटुंब सहित वैकुंठ विराजू। एक दिवस जब प्रलय आई, तहाँ ते पुनदेह ग्राही। वाह, पुनर्जन्म विद्यते, वहां से फिर पुनर्जन्म होता है। पुण्य सामीप्य मोक्ष कर देना, इसलिए 4 मुक्तियों के अंदर जीव भटक रहा है। सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य। ऐसे भक्त भये जगमाही, परम पुरुष गति पावत नाही। परम पुरुष की गति को नहीं पाते। भक्ति सद्गुण करे यह पावे, निर्गुण माय नहीं समझाए। जो सायुज्य होए गति पूरी, देव निरंजन जाए हजूर। सायुज्य करके वो निरंजन में समाते हैं जाकर, लेकिन पुनर्जन्म विद्यते, और जन्म मरण का दुख अति भारी। आप सोचे तो सही ना, 9-10 मास बुनन को लागी, मात गर्भ में 9-10 महीने में ये शरीर तैयार होता है, और जठर का दुख कुंभी नरक से भी बड़ा है। काल पुरुष राखे सब घेरी, इसलिए काल पुरुष ने सबको घेर कर रखा है। सत्य पुरुष जग जाए नहेरी, इसलिए सत्य पुरुष को नहीं जान पाते। ज्योति पुरुष ताका नाऊ, 4 मुक्ति ताके हैं ठाऊं। यानी सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य, चारों निरंजन के हाथ में मुक्तियां। चार मुक्ति जाके घर हुई, ताका पार न पावे कोई। निरंजन तक ही लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। ताके परे मोर अस्ताना, कैसे भक्ति कहूं, कहाँ कहूं ज्ञानो। बोला इस तरह ही धर्मदास वहां कोई नहीं पहुंचा। धर्मदास जी एक बड़ी अच्छी बात पूछ रहे हैं। निसंशय पद हैं कहाँ, सो मह कहो समझाए। हे सद्गुरु, निसंशय पद कहाँ है, कृपा करके मुझे समझाओ। फिर भू में भरमो नहीं, तहाँ रहूं लौलाए, जिससे मैं परम धाम की प्राप्ति करूं। अब साहब का उत्तर भी सुनिए। यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है
ब्रह्मादि शिव सनकादि अजसुर काल के गुण गावही, जो काल जीवन को सतावे तास भक्त दृढ़ावही। सूरत लगाए सुनो मंबानी, छान लेब सो जो जिभ्या छानी। कह रहे हैं मेरी बात को ध्यान से सुनो। सूक्ष्म गति अति भारी जीनी, ये बहुत बारीक बात बोल रहा हूं। ताह जगत में वरला चीनी, हे धनदास इसे जगत में कोई कोई जानता है। आदि न अंत हति नहीं माया, ये कुछ भी नहीं था, माया भी नहीं थी। उत्पत्त प्रलय हति न काया, न ये शरीर थे। ये शरीर तो नाशवान है, इसके लिए प्रमाण देने की क्या जरूरत है। शून्य शिखर ना तत्व न मूला, पांचों तत्व नहीं थे। कारण सूक्ष्म नहीं अस्तूला, तीनों सृष्टि नहीं थी, कारण सूक्ष्म स्थूल। आदि ब्रह्म नहीं अहंकारा, अहंकार भी नहीं था। नहीं निरंजन नहीं अवतारा, निरंजन भी नहीं था, निराकार भी नहीं था। आप देख सकते हैं सभी धर्म प्रचलित जो है निरंजन तक जा रहे हैं। मुसलमान लोग कह रहे हैं बेचुना खुदा निराकार, ईसाई कह रहे हैं आकाशी पिता, और हमारे वेद कह रहे हैं निराकार। दस अवतार न 24 रूपा, 10 अवतार भी नहीं थे, तब नहीं हो तो ज्योति स्वरूपा, ज्योति स्वरूप भी नहीं था। पुण्य पाप काहू नहीं था पा, कर्म अकर्म भी नहीं था, ये तो देही के कारण से। सोय ब्रह्म नहीं सोहंग जापा, अब यहां साहब कह रहे हैं सोहंग भी नहीं था। नहीं तब शून्य सुमेर न भारा, कूर्म न शेष धरे अवतारा। कूर्म नहीं था, शेष नहीं था, शून्य भी नहीं थी, स्पेस भी नहीं था। अक्षर एक न ररंकारा, ररंकार भी नहीं था। त्रिगुण रूप नहीं विस्तारा, त्रिगुण भी नहीं थे। शक्ति युक्ति नहीं आदि भवानी, आदि भवानी भी नहीं थी। शक्ति युक्ति नहीं आदि भवानी, ये सब नहीं थे। एक होए ना ज्ञान अज्ञानी, शब्द न स्वांतिक कछु नहीं हुई, नहीं तय बीज नहीं अंकुरा, आदि अमी ना चंद्र न सूर्य। बोला ये सब नहीं थे। कहा कहूं कुछ कहबे नहीं। अब साथ में साहब क्या कह रहे हैं, क्या बताऊं, कुछ कहा नहीं जा रहा है। कहे कबीर ये अकथ कहानी। धर्मदास कह सुनो गुसाई इन बातन वन में को नहीं। धर्मदास जी कह रहे हैं भाई इन बातों से मुझे समझ में नहीं आएगा। क्यों संशय एक ठोरी, कहूं हते कि हैं कोई औरी। फिर कौन था? कहे कबीर सुन धर्मदासा, सकल वेद में किया प्रकाशा, जो प्रतीत होए मन तोरा, भव को मेट शरण रह मोरा। अब यहां साहब क्या कर रहे, तू मुझे मेरी बात मान, उस पर भरोसा कर, यकीन कर।
जन्म मरण है अति दुख भारी। वाह, जन्म मरण का दुख बहुत भारी, तासे तुमको लेह उबारी। अब यहाँ साहब कह रहे हैं जन्म मरण से तुम्हारा छुटकारा कराऊंगा। आपा को थापो नहीं देख ले तुम बाहर माई। अब तुम्हें भेद बताऊं मैं निर्मल ठोर यार, सर पड़े सब ऊपरे देखो वहाँ। बोला जो मैं भेद बता रहा हूँ वो सुनो। पुरुष कहो तो पुरुष है नहीं, वहाँ कोई पुरुष भी नहीं है। स्त्री पुरुष की संज्ञा तो माया में है, नारी भी नहीं है। पुरुष हुआ आपा भो माई, ये तो अहंकार और पांच तत्व के कारण से है। शब्द कहो तो शब्द है नहीं, वो परमात्मा धुने भी नहीं है। शब्द होए माया के छाई, ये धुने तो माया के कारण हो रही है। दो बिन होए न अधर आवाजा, साउंड दो के बिना होती नहीं है। जहां द्वैत है वहां माया है। अब कुछ लोग कह रहे हैं ये धुने सच्चा परमात्मा है, अपेक्षा है। जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरज समानी शब्द में ताको काल न खाए। वाह, साहब की बात में बड़ा वजन है। नाम कहो तो नाम न ताका, इसलिए उसे अनाम भी कह रहे हैं। नाम धरा सो काल तह ताका, क्योंकि जो हम नाम उच्चारण करते हैं ये भी माया भी है। इसमें दो शब्द चीज़ें हैं, वायु तत्व और पृथ्वी तत्व है, इसलिए वो अनाम कहलाता है, अकह कहलाता है। है अनाम, वो अनाम है, कोई जानत नहीं। अब साहब यहां एक बात और कह रहे हैं, क्षर अक्षर निहक्षर पारा। क्षर अक्षर निहक्षर पारा, विनती करे तह दास तुम्हारा। है अनाम अक्षर के माए, कहे कबीर कोई जानत नहीं, उसको कोई नहीं जानता। मैं आया उस देश से, फिरा गांव की खोर। ऐसा बंदा ना मिला, जह लीजिए फटक पछोड़। साहब कह रहे हैं भाई मैं इस संसार में आया, फिरा गांव की खोर। गांव की गली गलियों में आया, ऐसा बंदा नाम ला जह लीजिए फटक पछोड़। आगे क्या कह रहे हैं, चौंकाने वाली बात है। धर्मदास तहबास हमारा, काल अकाल न पावत पारा। कह रहे हैं काल अकाल पार नहीं पाता है। ताकि भक्ति करे जो कोई, भवते छूटे जन्म न हुई। उसकी भक्ति जो करेगा वो संसार सागर से पार हो। वाह, इसलिए अब यहां साहब क्या कह दिए, चौंकाने वाली बात। धर्मदास तहबास हमारा, कह रहे मेरा वास वहां है। काल अकाल न पावत पार, अकाल भी नहीं पाता है पार। ताकि भक्ति करे जो कोई, भवते छूटे जन्म न हुई। एक सिद्धांत तो पक्का है,
जो जिसका ध्यान करेगा वहीं समाएगा। भवसागर भरमो नहीं यही प्रताप हमार। बोला साहब करे यही हमारी भक्ति का ताकत है कि दोबारा भवसागर में नहीं आओगे। निश्चय करके मानिए और तुरंत उतारा हूं पार। बोला विश्वास करना। हे स्वामी यह अकथ कहानी। बोल रहे ये तो बड़ी अकथ कहानी है, आगे सुनी ने काहू जानी। बोला पहले भी नहीं सुनी, न कोई जानता है। योगेश्वर ने पावे पारा मैं क्या जानूं जीव बिचारा। हे साहब जब योगेश्वर उसको नहीं पा रहे हैं तो फिर मैं कैसे पारूंगा। ताकि भक्ति करे कह भांति, रूप अरूप न पूजा पांति। धर्मदास साहब ठाकुर पूजा करते थे, वैष्णव में थे, तो कह रहे उसमें तो हम कहीं भाई ठाकुर जी को नहलाते थे, अक्षत चढ़ाते थे, घंटी बजाते थे, भोग लगाते थे, कुछ युक्ति थी। आप जिसकी भक्ति बोल रहे हैं कोई दाव पेश नहीं है। भक्तिकरण को दाव न घाता। मुझे एक चुटकुला याद आ गया। एक था गीदड़। गीदड़ था बहुत बड़बोलिया। ये बड़बोलिए आपको अपने आसपास भी मिलते होंगे। उसकी हुई शादी एक गिदड़ी से। गिदड़ी ने पूछा आपका नाम क्या है। गिद्दड़ बड़बोलिए ने बोला मेरा नाम है सिंह पछाड़। सिंह पछाड़ का मतलब है शेर को पछाड़ने वाला, सिंह कहते शेर को। बोला ये नाम आपका कैसे पड़ा। बोला मैं शेर को भी मार देता हूं। शेरनी ने कहा, गिदड़ी ने कहा बहुत अच्छा। अरे बलमा कोतवाल अब भय काहे का। बड़े बोल नहीं बोलना चाहिए। अब गिद्दड़ की एक नेचर है, बड़ा डरपोक जानवर है, दिन में छिपा रहता है, रात में ही निकलता है। गिदड़ी ने कहा चलो कुछ घूमने चलते हैं। अब गिद्दड़ घबराया कि दिन में तो वो घूमता नहीं है, छिपा रहता है। अजी दोनों निकल पड़े खैर मनाते मनाते, कभी कहीं जाए कभी कहीं जाए। गिदड़ी ने तो सोचा जंगल में शेर से कोई बहादुर तो होता नहीं है, ताकतवर। जब ये शेर को पछाड़ देता है फिर किसका डर है। जैसे तैसे करके वो जान बचाने की दुहाई करता करता रहा। ऐसे घूमते घूमते गिदड़ी थक गई और भूख भी लगी। उसने गिद्दड़ को कहा कोई शिकार करो। गिद्दड़ मांसाहारी है। कोई शिकार करो। इधर उधर देखा कुछ नहीं था। एक ऊंट खरबूजे के खेत में खरबूजे खाकर बैठा हुआ ग्वाली कर रहा था। गिदड़ी ने कहा इसका शिकार करो। गिदड़ शेखी बगाड़ता जंप लगाकर ऊंट के ऊपर बैठ गया। उसने कहा ऊंट क्या करेगा। ऊंट था लंबा चौड़ा, खड़ा हो गया।
ऊंट की हाइट लगभग 9 फीट तक 10 फीट तक हो जाती है, 8 फीट से लेकर। अच्छा हेल्दी ऊंट था। जब ऊपर हुआ, अब गीदड़ डरने लगा कि नीचे पटक देगा तो हाथ पांव टूटे, इधर से उधर घूमने लगा। जब 5-8 मिनट ऐसे ही रहे तो गिदड़ी ने कहा, अरे खसम, दाव लगा कुछ है। गीदड़ ने कहा, दाव क्या लगाऊं, पैर ही नहीं लगने दे रहा है। दाव लगन को, भक्तिकरण को दाव न घाता, घुमाकर फेंक दिया और मार दिया गिद्दड़ को। कहने का मतलब है, धर्मदास जी भी ये कह रहा है, भाई तुम्हारी भक्ति कैसे करूं, भक्तिकरण को दाव न घाता। धर्मदास कहूं तुम साची, धर्मदास कहूं तुहे साची। प्रिंटिंग में बड़े फॉल्ट होते हैं। मिथ्या नहीं सत्य मुख बाची। कह रहे हैं मैं झूठ नहीं बोलता हूं, सत्य बोलना। आदि अनादि समीपी मोरा, अब मैं काज करूंगा तोरा। वहां से तुम्हें दीन पठाई, यहां आकर लागी काई। आपने एक भजन सुना हुआ, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। तूने मुझको जग में भेजा देकर निर्मल काया, आकर के संसार में मैंने इसमें दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं। इस तरह जीव कर्मों के कारण अंतःकरण में कर्म है, जन्म एक नहीं जन्म अनेका, छूटे नहीं कर्म का लेखा। तो साहब कह रहे हैं तुम्हें वहां से भेजा, यहां तुम माया में। कह रहे अवर काज मोरो को सुनाए, हो निरंतर जग में माए। मेरा और काम नहीं, मैं जीवों को चेताने आया। मोहन व्यापे जग की माया, कहन सुनन की है ये काया। देखो फिर यहां उल्लेख आ रहा है, कह रहे हैं मुझे जगत की माया नहीं लगती है, कहने सुनने की ये काया है। देह नहीं और दर से देही। देखो यहां उल्लेख फिर आ रहा है, मेरा शरीर नहीं पर दिख रहा है, शत स्वरूपी देह है मेरी। रहो सदा जहां पुरुष विधि, बोला वहीं रहता हूं। यह गत मोड़ न जाने कोई, धर्मदास तुम राखो गई। मेरी ये बात कोई जानता नहीं, लेकिन तुम इसे अपने हृदय में रखो। गुप्त रहे ना ही लग पाया, सो मैं जग में आन चितावा। इसलिए वो गुप्त तत्व को मैं इस संसार में आकर के चिता रहा हूं। युगन युगन लीनो अवतार, वाह। कह रहे मैं युग युग आया। सतयुग सत्य नाम कह तेरा, त्रेता नाम मुनीन्द्र है मेरा। द्वापर में करुणा में कहलाए, कली में नाम कबीर धराए। चारों युग के चारों नाम, माया रहत रहूं तेठाऊं। इस तरह मैं उस जगह रहता हूं, सो जगह पहुंचे नहीं कोई, सुर नर नाग रहे मुख गोई। वहां कोई नहीं पहुंचता है। उनका दोष कछु नहीं भाई। अब यहां कह रहे हैं उनका दोष नहीं है। धर्म राय राखे अटकाई, निरंजन ने अटका कर रखा है। शिव गोरख सोई पार न पावे, ये सब हैरान करने वाले शब्द हैं कि नहीं। कह रहे हैं शिव गोरख भी पार नहीं पाते।
नवै नाथ 84 सिद्धा। बोला नवनाथ 84 सिद्ध भी नहीं जानते। ऋषि मुनि और असंख्यन भेखा, सत्य ठोर सपने नहीं देखा। ऋषि मुनि असंख्य भेष आए, कोई नहीं जानता उसका भेद। कोई योग, कोई मत के माता, कोई कहे हम लखे विधाता, कोई मान दिशा मन लावे, मौनी होकर मूल गवाए। इस तरह दुनिया के लोग उसकी प्राप्ति के लिए अलग संसाधन कर रहे हैं मोक्ष के लिए। कोई योगी, कोई तपस्वी, कोई मौन कर रहा है, कोई भभूत रमा रहा है। इन बातन बनबे को नहीं। तो साहब कह रहे भाई इससे बनेगी नहीं बात। सत्य पुरुष की युक्ति न पाई, हृदय जरे ने सत्य को पाई। कोई कहे हम पढ़े पुराना, कुछ कहते हैं हम पुराण आदि कथाएं पढ़ करके पार हो जाएंगे। तत्व अतत्व सभे कुछ जाना। ये वंशक ज्ञान से मोक्ष नहीं हुआ, यथार्थ ज्ञान से। कोई कहे विद्या आदि ना, हम भी देख रहे हैं। कोई कह रहा है विद्या के द्वारा उसकी प्राप्ति होगी। कोई कहे तपवश राखा, तप है मूल और सब शाखा। जो जिस चीज को पकड़ा है उससे कतई नहीं टलना चाहता है। कोई कहे कर्म अधिकारा, बोला जो भैया भाग्य में लिखा वो होगा, भाग्य लिखा मेटे नहीं कोई। कह लग कहो यह सबे कही, भेद हमार न कोई लही। वाह, साहब बोल रहे हैं इस तरह ये पूरा संसार भ्रमित है, हमारा भेद कोई नहीं जानता। सबसे हार मान में बैठा, ये सब जीव काल घर बैठा। मैं आया संसार में, फिरा गांव की खोर, खोर गलियों को कहते हैं। ऐसा जीवड़ा नाम ला जय लीजिए फटक पछोड़। सोई काल करतार सोई, वही काल वही करतार। भक्ति मुक्ति तय हाथ, मेरा कहा न आदरे परपंची बरसात। क्योंकि प्रपंची जीव के साथ है। कौन है प्रपंची? मन ही प्रपंची, मन ही निरंजन, मन ही अहंकार। देख लिया, साफ साफ कह दिया। फंदा है त्रिलोक का, कोई न भवते न्यार। तीन लोक को जकड़े हुए है। निरंजन है निर्वाण पद, कही तुम्हें हितवंत। योग जति संन्यासगत, कोई न पावत अंत। बंधुओं, मरहमी होए सो जाने संतो, ऐसा देश हमारा। वेद किते पार नहीं पावत, थका विचार विचारा। ये वाणियां है साहब की। शास्त्राकारों ने साहब की वाणी को ब्रेकआउट किया, समझ नहीं पाए। सप्त सुरत में रम रहा, सुरत शब्द थे हाथ। शरीर के अंदर सात सुरत है। प्रथम मूल सुरती है, जेठी सुरती है, एक सभी इंद्रियों का स्वाद अनुभव करने वाली सुरती है। इस तरह सात सुरत का सकल पसारा, ये सब में मन रमा हुआ है। ऐसी अगम अपारगत तीन लोक के नाद। अब वो सात सुरती साहब बोल रहे हैं। सात सुरत का भेद बताऊं तामे ज्ञान सकल समझ। प्रथम अमी सुरत निष्ठोरा, तहाँ निरंजन कीनो रहा। पहला अमी सूरत, जो आपको किसी चीज में आनंद लग रहा है ना, वही अमी सूरत है। आप वो सूरत जहां लगाओगे वही आनंद हो जाएगा। सोई बीज रक्त में धरे, यह विद सोई उत्पत्त करे। दूजी मूल सूरत है संगा। अब मूल सूरत क्या है? जैसे आप
गाड़ी चला रहे हैं, किसी से बात भी कर रहे हैं, लेकिन मूल सूरत आपने ड्राइविंग में रखी है। जैसे माताएं पानी भरने जाती हैं, सर पे घड़ा है, सुरती से पकड़ा है, जमीन भी देख रही है, बात भी कर रही है, उनकी मूल सूरत घड़े में है, उसी से सब काम हो रहा है। तीजी चमक सूरत, ये चमक सूरत सभी नाड़ियों को चेतन कर रही है। वाह, 9 नाड़ियों में। चौथी शून्य सूरत है भाई, धर्मदास ने तुम्हें बताई। ये शून्य सूरत जो है बड़ी बारीक है, वो एक ऐसे भी आदमी नहीं अनुभव कर पाता है। पंचम सूरत श्रवण संख्या हुई, 5वीं कान के साथ है, शुभ और अशुभ सुनावे दोई। छठी सूरत ठिकाना भागो, ठाव ठाव स्वाद तह चाकू। छठी सुरती सभी स्वादों को अनुभव कराती है। सो तो रहे कंठ के द्वारा, वाणी भाग कहे विचारा। सप्तम सूरत रहे तन्माही, हृदय से कुछ न्यारा नहीं। 7वीं सूरत पूरे शरीर को चेतन किए हुए है। ब्रह्म रूप धर तहाँ वह बैठी, गुप्त प्रसार सकल कर। इसलिए जो कुछ है वो सूरत है, कहे कबीर समझाए। कोई न जाने ताको मर्मा, ज्ञानी ध्यानी सभी भरमा। इस तरह इस रहस्य को बिना सदगुरु के कोई नहीं जान सकता है। गुरु वो दृष्टि देता है। बिन सदगुरु बाचे नहीं, कोटिन कहूँ उपाय। इसलिए सदगुरु की धारा इस तथ्य को सामने लाई है। बचियो एक उपाय, सार नाम को पाए। नाम मिला तो सब मिला, अंतर रही न हेत, मनसा वाचा कर्मणा साहेब सदगुरु एक। अगर आप पेड़ों को कुछ भी दो, ठीक है, वो पनपते हैं, ताकत मिलती है, लेकिन जब तक सौर ऊर्जा नहीं मिलेगी जीवित नहीं रह सकते। इसी प्रकार खुरबिन हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन उपाय करे तो कोई, करोड़ों उपाय करने पर भी ये काम नहीं बन सकता है। इसलिए गुरु महिमा को साहब ने जितना ऊपर कहा, किसी ने नहीं कहा। बंधु, कल फिर मैं पुनः हाजिर हूँगा साहिब।